वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि JTG LCCE का जो बैच है हम लोग का रनिंग बैच है। आप अगर इसमें इनरोल होकर के अपने मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। बैच में इनरोल होने के लिए आपको द साइंस इरा का ऐप इंस्टॉल कर लेना है और आप वहाँ, या फिर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर कुछ इंक्वायरी करना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस बैच के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। बाई चांस अब फिर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरल चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को ध्यान में क्या क्या रखना है। जो बैच है हमारा ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, मतलब आपका जो क्लास लाइव होगा उसी क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, टाइमिंग आपका मंडे टू फ्राइडे रखा गया है, इवनिंग टाइम में है। स्टडी मटेरियल जो है इसके साथ ही आपको मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिलने वाला है। जैसा कि आप जान रहे, पहले भी बता दिए थे कि 27 तारीख को हम लोग PGT माध्यमिक आचार्य जो कि झारखंड PGT और माध्यमिक आचार्य है उसका बैच लॉन्च करने वाले हैं किए हैं। तो आज हमारा जो पहला क्लास है इस पर ही हम लोग हमारा डिस्कशन होगा। ये पूरी तरह से एक डेडिकेटेड बैच है हमारा। इसमें ये भी आपका इसी तरह से लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच है, मतलब आप जो लाइव क्लास करेंगे उसी क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाय चांस आपका कोई क्लास मिस भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से रिकॉर्डिंग देख करके उसको कवर कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट आया तो टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमेशा आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ कोर्स जो है इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस दोनों चीज़ होगा, मतलब आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट भी रखेंगे और प्रैक्टिस भी आपको उतना ही तरीके से कराया जाएगा। जिस टाइप का कॉन्सेप्ट उस टाइप का प्रैक्टिस का क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको ऐप में ही इनबिल्ट मिल जाएगा। द साइंस इरा का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, उसी ऐप में आपको इसके बारे में भी आपको वहाँ दिखेगा। झारखंड PGT माध्यमिक आचार्य का एक बैच वहाँ बनाया गया है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज इसी में इनबिल्ट है, आपको अलग से कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैलिडिटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे पिछली वैलिडिटी जो है इसका 1 साल और एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, वैलिडिटी पहले हमारा ये सिर्फ 2 ईयर का ही था, लेकिन अब इसको हम लोग 1 ईयर और एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के आपको 3 साल का वैलिडिटी दिया गया है। 3 साल में आप इसको जितनी बार रिपीट कर जितनी बार आप रिकॉर्डिंग को देखना चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। तो रियल एनालिसिस में सबसे पहला चीज़ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ताकि सब चीज़ आपको बैक टू बैक समझ में आए। ठीक है, तो एक छोटा सा जो अभी फिलहाल जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, एक हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से। ठीक है, उसके बाद आपको चलना है रिलेशन के पास। उसके बाद देखिए रिलेशन के बाद आप चलिएगा फंक्शन में। ठीक है, सब चीज में बस मतलब हाइलाइट्स देखते चलना है कि सेट थ्योरी में हम लोग का क्या होता है, रिलेशन में क्या है, फंक्शन में क्या है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को एक एक क्लास में डिस्कस कर लें। ठीक है, पहले आज हम लोग सिर्फ सेट थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। सेट थ्योरी में क्या क्या ऑपरेशन होता है, वही बेसिक जो नॉर्मल चीज है वही सब करना है, ज्यादा आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, इसमें डीप में पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी से। तो सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में देखेंगे, सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम हर चीज को लिखते चलेंगे और समझाएंगे भी कि बीच में जो टर्म हम लोग का आ रहा है उन टर्म्स के बारे में हम क्या क्या समझ सकते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट लिखिए या एलिमेंट लिखिए, कोई इशू नहीं होने वाला। अब यहां पर समझते हैं कि क्या क्या मीनिंग होगा हर टर्म का। सबसे पहला चीज जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेट क्या है। सेट बेसिकली हम लोग का एक कलेक्शन है। ठीक है, इट्स ए कलेक्शन दिख रहा है, लेकिन कलेक्शन आप किसका कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। सेम ऑब्जेक्ट्स आप एक ही जगह पर नहीं रखेंगे, जो भी रहेगा सब अलग अलग टाइप में रहेगा। ठीक है, अगला चीज क्या आ रहा है यहाँ पर, जो मेजर
टर्म है वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कहने का मतलब एक एलिमेंट को जिस रूल के अकॉर्डिंग हम उस कलेक्शन के अंदर रख रहे हैं वो रूल आपका गलत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक एलिमेंट जिस रूल से गया दूसरा एलिमेंट भी उसी रूल से जाएगा या फिर एकदम नहीं आएगा। ठीक है, लाइक इसको अगर हम मोस्ट जनरलाइज करें तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर में सारा डेटा लिखना होता है। इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स हैज px प्रॉपर्टी। अब इसको समझिए, जनरली हम लोग का जितना भी सेट रहेगा ना सारे के सारे इसी टाइप में आएगा। जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रहे थे तो उसमें देखे हुए थे कि सेट को इसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर कुछ एलिमेंट था और इसके बाद इसका जो प्रॉपर्टी आता था वो आता था। तो इसीलिए लिखे हैं कि जो भी x आप इसके अंदर रखने वाले यानी जो एलिमेंट रखिएगा उस एलिमेंट का अपना कुछ px नाम का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x, it is the collection of x such that x is a natural number and x is less than 3। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आप कैसे x का कलेक्शन कर रहे हो? जिन x को हमको रखना है उन x के पास एक ही रूल है कि या तो एक तो इनको नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, माने गिनती की संख्या 1 2 3 4 इस टाइप से, और दूसरा कंडीशन हम रख रहे हैं कि वो जो भी x आएगा वो आपका 3 से छोटा रहेगा। तो 3 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? 1 और 2 बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके अलावा बाहर से कोई दूसरा एलिमेंट हम क्या इसके अंदर 3 पुट कर सकते हैं? नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 एक तो 3 से बड़ा हो गया, दूसरा नेचुरल होने के बावजूद वो 3 से बड़ा हो गया। मतलब जो कंडीशन यहां दे रहा है उसी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ एलिमेंट ही इसके अंदर आएगा। ठीक है, चलिए पहले इतना दूर कर लीजिए। अभी तक जो हम लोग क्लास किए ना, अभी तक सिर्फ एक ही मेरा वाला एक ही टॉपिक हुआ है, लीनियर अलजेब्रा, और आज हम लोग का एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो आपको इशू नहीं होने वाला है कुछ भी। और लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक हम किए भी हुए हैं उसमें भी डाउट नहीं आएगा, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। दिक्कत होगा तो हम भैया है ना। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। पहला जो डेफिनेशन हम कर रहे हैं सेट के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम लोग का कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन आएगा, जैसे C फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, R फॉर, यहाँ पर हल्का सा कट भी लगाते हैं हम लोग ऐसे तो, या फिर बोल्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद आ जाएगा आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर। सब स्टैंडर्ड नोटेशन है। Q कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ इररेशनल नंबर, फिर उसी तरह से नेक्स्ट इंटीजर, या इंटीजर की जगह पर कभी कभी आई भी लिखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है कि क्या नोटेशंस है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, देन W सेट ऑफ होल नंबर, फिर आपका N सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो हम लोग का और जो सेट थ्योरी क्या पूरा रियल एनालिसिस या अलजेब्रा में जो यूज करते हैं, ये सब नोटेशन को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। फिर आपका आ जाएगा ये, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। फिर इसी में अगर कट लगा दें ऐसे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, और एक आएगा ये एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और यहाँ क्या बोलेंगे डज नॉट
बिलोंग्स, ठीक, इतना नोटेशन हम लोग को ध्यान रखना है। हो गया? चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सेट के बाद जैसे आप कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, x इज द कलेक्शन ऑफ सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपका कंडीशन क्या है, x स्क्वायर इज लेस देन 16। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। पहले एक बार रीड कीजिए कि इससे क्या बोलना चाह रहा है, फिर वहां से हम लोग शुरू करेंगे बाकी चीज। क्या क्या आएगा इसमें, 1 2 3, बस यही आएगा ना, ठीक है करें। अब यही चीज को अगर और थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करें, x बिलोंग्स टू इंटीजर कर दें और यही सेम सिचुएशन रख रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए क्या एलिमेंट आ रहा है, ठीक करेक्ट, 1 2 3, बेसिक वाला चीज है जो ऑलमोस्ट लोग सबको पता ही है। टोटल 7 एलिमेंट आया होगा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ आया होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से कुछ करें, x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पर लिख रहे हैं x स्क्वायर इज लेस देन 16, तब इसमें कौन सा है, क्या आएगा। इस बार रियल नंबर पे जा रहे हैं, सोचिए, थोड़ा सा बड़ा सा सेट आएगा, माइनस, इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी x है वो सारा का सारा रियल नंबर है, लेकिन जितना भी रियल नंबर है सभी का स्क्वायर 16 से छोटा होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा रियल लाइन पे चलते हैं, ध्यान रखना है, रियल एनालिसिस मतलब पूरा रियल लाइन पर डिस्कशन होता है इसमें। तो आपका 0 हो गया, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर आपको -4, यहाँ पर आपको +4। अब एक बार नोटिस कीजिएगा, 0 से लेकर +4 तक के जितने नंबर आ रहे हैं, इस बीच का जितना नंबर है सबका स्क्वायर करेंगे तो 16 से कम हो जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज आपको इधर भी देखने को मिल रहा है 0 to -4 में, है ना। तो फिर उस हिसाब से होना क्या चाहिए, आप -4 और +4 को तो नहीं चूज करेंगे, तो कुल मिला के -4 ओपन +4 ओपन, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल के फॉर्म में। किसी को कोई दिक्कत है अगर इस क्वेश्चन में, थर्ड वाले एग्जांपल में, तो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, सेम क्वेश्चन को एक दूसरे सेट के साथ लेके चलते हैं। x इज द कलेक्शन ऑफ, जहां पर x जो है वो आप r से नहीं ले रहे हो, इस बार आप रैशनल चूज किए हैं और आपको कहा गया है कि इस बार भी x स्क्वायर इज लेस देन 16, तो इसका नोटेशन क्या होना चाहिए, एक बार फिर से, अच्छा ठीक, एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग, जिनको ये सॉल्व करना है ये सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखिएगा किसी, इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, 0 से लेकर 4 तक का जो भी नंबर आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम मान लेते हैं 0 से, एक बार के लिए हम कुछ नोटे नंबर दिखा देते हैं, 0 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब हमको चेक करना है कि क्या 1 2 3 ये सब आएगा। 1 2 3 क्यों आएगा, क्योंकि 1 का जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो 1 मिल रहा है, 1 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9, तो फिर देख रहे हैं कि 16 से तो सब कम है, तो मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 ये 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मेरे पर डाउट हुआ कि नहीं बीच का अंदर वाला एलिमेंट सब आएगा कि नहीं आएगा, तो रफली आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 0 से लेकर 1 तक का कोई भी एक नंबर, लाइक 0.5 ही ले लिए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1/4, ये कितना वैल्यू होता है 0.25 लेस देन 16, मतलब हो गया कि ये आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से बीच का और भी कोई भी मेंबर उठाएंगे वो सारा का सारा आएगा। यही बिहेवियर यहाँ भी रख रहा है, 3.1 रख के इसका स्क्वायर कर लीजिए, 3.1 छोड़िए ना, हम 3.2 लेते हैं, 3.2 का स्क्वायर कितना होगा 1024, वही ना 1, इतना कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू भी आपका 16 से तो छोटा ही हुआ।
अब उससे थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे, अगर 3.9 भी ले लेते हैं ना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपका 16 से कम ही रहेगा। इसी वजह से बोल रहे हैं कि 0 से लेकर आपका पूरा सारा, यानी कि 4 से बस पीछे वाला सारा नंबर यहाँ तक का सब आ गया। अब जब पॉजिटिव वाला पार्ट आया तो नेगेटिव पार्ट भी वैसे ही, ठीक है, इसीलिए हम लोग का ये वाला इंटरवल बन रहा था। ठीक है, इसका आंसर आया। लास्ट 4th नंबर जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सोचिए, उसमें क्या नोटेशन लिखना चाहिए। आगे हम बताएंगे किस तरह से हम लिखने वाले हैं, जो भी अलजेब्रा इसका जो सेट का जो ऑपरेशन होता है उन ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को याद आ रहा है तो किस तरह से लिखना चाहिए उसे देखिएगा। हम लोग जान रहे हैं कि जो भी नंबर आएगा -4 to +4 का ही नंबर रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारा रैशनल, बहुत सारा इरेशनल है। ठीक है, चूज क्या करने के लिए बोला है, सिर्फ रैशनल को बोला है। अगर हम एक काम करें, इस पूरे सेक्शन में से सिर्फ सारे रैशनल को हटा दें तो बचे इरेशनल्स, हटा दे तो फिर क्या बचेगा, रैशनल। तो हम लोग का काम सिर्फ इतना ही है, इसको हम लिखेंगे -4 to +4 और उसमें से सारा इरेशनल नंबर हटा देना है। ठीक है, यहाँ जो जो इरेशनल होगा सब के सब हट जाएगा, लास्ट में जो बचा वो सब रैशनल। ठीक है, ये कैसे क्या डिफरेंस का क्या मतलब है वो बता देंगे अभी। बट सर ये तो क्लोज इंटरवल का सिंबल है, कहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लिखे हैं? नहीं, ये ओपन होता है, ये ओपन है, क्लोज का ऐसे होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल का सिंबल है वो। ये ध्यान रखना है कि क्लोज हमेशा आप ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, ये चीज हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, और जब को क्लोज करना है तो क्लोज में सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया आपका क्लोज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सच x belongs to n and x square plus 1 equal to 0। एक बार इस सेट को देखिए, इसमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। हम लोग कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके। ठीक है, तो वो ताकि सब चीज याद होता चला जाए। पाई आएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, x आपका कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब हम 1 2 3 4 ऐसा नंबर लेके रखे हैं, सबका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 4 9 25। अब सब में एक एक जोड़ते भी जाइए तो 2 5 10 26 ऐसे कुछ आ रहा है, कभी भी 0 होगा नहीं होगा। तो इसका साफ मतलब है कि इस कलेक्शन में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस वाले इक्वेशन को होल्ड करेगा। तो ये कंप्लीटली आपका एम्प्टी कलेक्शन हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका आपका लॉजिक कैसे आना चाहिए, ध्यान से समझेंगे इसको। x क्या है, नेचुरल, x का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, नेचुरल। अब एक बात बताइए, x स्क्वायर प्लस 1 ये है आपका पॉजिटिव नंबर, ये भी है आपका पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव का सम क्या कभी 0 होगा, नहीं हो सकता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपको कोई चीज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दैट्स योर एम्प्टी कलेक्शन, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एक बार इसको देखिए। इसके बारे में बताइए। ठीक से सेट को भी ध्यान में रखिए, कौन सा सेट का मेंबर है, सिर्फ आपका नेचुरल नंबर, करेक्ट। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि जो भी x आना चाहिए वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर। और दूसरा चीज क्या समझ रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन को होल्ड करेगा, तो इसको होल्ड करने वाला कौन है, 1 और -1 है। लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ कि सिर्फ हमको नेचुरल लेना है, मतलब ये नहीं ले सकते, सिर्फ हमारे पास 1 आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट।
ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से बात आता है हम लोगों का सबसेट। सबसेट कहने का मतलब क्या होगा कि आपके पास एक छोटा सा इस तरह से समझ सकते हैं, एक बड़ा सा बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर हम एक छोटा सा बाल्टी रख दिए, ठीक है। ये जो छोटा वाला बाल्टी है इसी के अंदर आ गया, तो हम क्या सबसेट मतलब समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा सेट जो बड़े वाले सेट के अंदर में आ जाए वो सबसेट बन जाएगा, ठीक है। सब सेट, सेट के अंदर में जो जो आ सकता है वो सबसेट, ठीक है। क्या क्या लिखना चाहिए, देखिए इफ ऐसे लिखिए, B इज सबसेट ऑफ दिस A if every X belongs to this B every X belongs to B implies X belongs to A, that is आप लिख सकते हैं X belongs to B, it implies क्या लिखा to A for all the X belongs to, अच्छा यहीं पर कर देते हैं, then this B is सबसेट ऑफ दिस A। अदरवाइज लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो कंटेनमेंट का बात आएगा सिर्फ। If B is contained in A, then this B is सबसेट ऑफ दिस A, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंटेड बाय B कंटेन्ड A, इस फॉर्म में। बेसिकली ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है, यहाँ पर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख ही देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसको डिस्कस करेंगे कि इक्वल टू और नहीं रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं वहाँ पर। देखिए सीधा सा लॉजिक है, बी वाला सेट ए के अंदर अगर चला जा रहा है तो सबसेट बन गया, ठीक है। अब जब सबसेट आएगा तो यहाँ पर एक डाउट आता है कि कहीं कहीं पर देखने को मिलता है यहाँ इक्वल टू नहीं है और कहीं कहीं पर है, ठीक है। इसका क्या मतलब निकलता है, देखिए जब भी हम लोग ये बात बोलते हैं B कंटेन्ड इन A, तो यहाँ से दो मीनिंग निकलता है। पहला क्या, B इज एग्जैक्टली कंटेन्ड इन A, और दूसरा बात यहाँ से निकलता है B जो है अपना A के बराबर है। इससे क्या पता चला कि B में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो A में नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटे हैं, और इससे क्या पता चल रहा है B में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट आपका A में है, और दोनों सेम है, ठीक है। तो इसी वजह से जब यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है BCA का है बन गया है, इसको इससे लिखते हैं ना B अगर A में कंटेंट है तो जनरली होगा क्या कि B का नंबर ऑफ एलिमेंट A के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हो जाएगा, और अगर इक्वलिटी आ रहा है तब भी हम बोलते हैं कि B A के अंदर कंटेंट हो गया है, और इस केस में सेम रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा प्रिसाइज करके अगर लिखते हैं तो अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो हम लोग बोलते हैं देन दिस B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस A, यही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग उतना ज़्यादा नहीं करने वाला है, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा B इज अ सबसेट ऑफ A, और आपको उसी के हिसाब से करना है, इतना सोचना नहीं कि कौन किसके अंदर अभी आ रहा है। हाँ वही मतलब है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू A। हम लोग सब कोई 12 में जिस लैंग्वेज में पढ़े हैं वही लैंग्वेज सबके अंदर है, तो
मेरा आदत ऐसा हो गया है कि हम रियल एनालिसिस को जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा नया तरीके से पढ़ने का कोशिश कर जाते हैं। उसी चक्कर में आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़े हैं वही चीज को हम भी यहाँ पर लिखे हैं, तो इशू नहीं होने वाला। जहां दिक्कत होगा वहां पर हम खुद बताएंगे कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से बताना चाह रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर से एक दो क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं। सपोज कीजिए 1 2 3 और कुछ नोटेशंस रख रहे हैं। आप लोग बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। ऐसे तो ये सब पूछना नहीं चाहिए हमको। चल, इसमें देखिए क्या क्या सही होगा क्या क्या गलत है। चौथा गलत है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंदर का एलिमेंट है, ठीक है। इसके आमने सामने में कितना ब्रैकेट है? एक ही ब्रैकेट है, दो ही, मतलब अगल बगल एक एक ब्रैकेट आ रहा है, तो अंदर में ये सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। जब एलिमेंट की तरह ट्रीट होंगे तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए सेट, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो यहां से इसको सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो 1 के अगल बगल में आपने ब्रैकेट जैसे लगाया वो ऑटोमेटिक सेट बन गया, ठीक है। तो यहां पर बिलोंग्स टू ए कहना गलत होगा। इसके जगह पर अगर हम ये कह देते हैं कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, हम ऐसे यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, तो यही मान के चलना है, तो ये अपना सही हो जाएगा। सेम यही कहानी यहाँ पर देखिए 1 2 है और 1 2 के आगे पीछे में कितना ब्रैकेट लगा हुआ है? एक एक ब्रैकेट है, तो यहां से पकड़ सकते हैं ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे फोर्थ वाले में देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन एलिमेंट इसके पास भी हैं, तीन एलिमेंट इसके पास भी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि 1 2 ओके था, लेकिन ये 3 जो है ब्रैकेट के साथ आ गया, तो अपने आप में एक सेट बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, ओके। हाँ, 1 and 2 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट नहीं होगा, 1 and 3 करेक्ट होगा, करेक्ट, ठीक है। और कुछ लेते हैं हम लोग। बी एक सेट लेके चलते हैं 1 3 4 कुछ इस तरह का। मीन है, चलिए बताइए इसमें कौन कौन सा सही होगा। हो गया? क्या क्या सही आया? गलत क्या हुआ? पहला नंबर देख रहे हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, वो गलत बात हो जाएगा क्योंकि 5 के साइड साइड में देखिएगा एक ही ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 5 इज नहीं सही है, 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सही है। 3 4 देखेंगे तो 3 4 जस्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3 पकड़ने का तरीका क्या है? 3 4 के अगर एलिमेंट है तो फिर सिंपली यही चीज पकड़ में आना चाहिए, बिलोंग्स टू यही होगा। अगर सबसेट बनाना है तो इसके साइड साइड में भी आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ओके। जैसे इस वाले में, थर्ड वाले में 3 4 लिखा हुआ है
और साइड साइड में भी आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये सही आ रहा है। फिर उसी तरह से 1 and 5, तो 1 के साइड में भी आपको एक एक ब्रैकेट ही दिख रहा है, 5 के साइड में भी एक एक ब्रैकेट है, तो ये भी आपका सबसेट ही रहेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है। 5 नॉट बिलोंग्स टू बी, गलत बात है। और फिर उसके बाद 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिखा हुआ है, तो ये तो गलत होगा, ऊपर सही हो चुका है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है अगला पावर सेट, ठीक है। पावर सेट कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी सेट है उसके अंदर उसके जितने सबसेट्स होंगे सारे सबसेट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे द फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट X is पावर सेट। रिप्रेजेंट हम लोग इसी तरह से करते हैं Px such that collection of B where B is a subset of this X, ठीक है। यहाँ ऐसे लैंग्वेज में लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब कुछ कलेक्शन, कुछ मेजर चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट ही होता है। दूसरा चीज आप ध्यान रखेंगे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ every set, notation wise A is contained in A and empty collection is contained in A, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ A is equal to 1 2। आप लोग लिस्ट कीजिए, वैसे तो ये सब पता ही है। आ गया, क्या क्या आया। सबसे पहला चीज आप एम्प्टी सेट लिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ना एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट हो रहा है, तो एम्प्टी तो होना तय है। दूसरा नंबर, आपको सेम सेट को उठा के रखना है, ये दो हमेशा रहेंगे, ये यूनिवर्सल है कि इसको हमेशा आना ही आना है, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हैं ट्रिवियल सबसेट्स, जो हमेशा होंगे ही होंगे चाहे कैसा भी सेट रहे। उसके बाद बाकी का अब देखते हैं, थर्ड में आपको मिला होगा सिंगलटन 1 एंड फोर्थ में आपको मिलेगा सिंगलटन 2। और फिर अगर इन दोनों को क्लब करेंगे तो घूम फिर के वही आएगा ए सेट। इसको हम लोग बोलेंगे इधर वाले को नॉन ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है। 4 होंगे, करेक्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी आप लोग को ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बारे में पूछे कि ट्रिवियल सबसेट्स मतलब क्या। ट्रिवियल सबसेट्स कहने का मतलब होता है एम्प्टी सेट और वो खुद, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितना बचा सब नॉन ट्रिवियल। आगे बढ़ता है, ए सेट मान लीजिए आपको ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहां से आप लोगों को दे रहे हैं, क्या देंगे, लिस्ट ऑल सबसेट। सारे सबसेट्स को एक बार लिस्ट कीजिए। देखिए सबसे पहला चीज आपको एम्प्टी मिलेगा ही, दूसरा ए सेट हमेशा रहने वाला है, तीसरा में आपको मिलेगा सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, और पांचवा सिंगलटन सी। फिर उसी तरह से 6 में चलेंगे तो यहाँ पर आपको ए बी, 7 में ए सी, 8 में बी और सी आ जाएगा। और नहीं होने वाला है, सब तो लिखिए दिए, 8 को तो हाँ, तीनों को मिला करके ए तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो टोटल 8 हो जाएंगे, करेक्ट। अब इसमें क्या याद रखना है, देखिए अगर मान लेते हैं
कि आपका ए सेट है, उसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो फिर पावर सेट ऑफ ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर n एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर गिन के भी अगर देख रहे हैं तो मेरे पास कितना 3 एलिमेंट था, और फॉर्मूला के हिसाब से 2 टू द पावर 3 टोटल 8 बन रहा है ना, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा, अगर ए सेट आपका एम्प्टी रहा तो फिर इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट कितना आना चाहिए? एक एलिमेंट आएगा ना, हाँ एक ही एलिमेंट आएगा। क्यों ऐसा? देखिए, जब हम बोल रहे हैं मेरा सेट ही खाली है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पाई दिस इज इक्वल टू 0, तो फिर इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा? 2 टू द पावर 0 मतलब 1, और कौन हो रहेगा? वो ये रहने वाला है, PA इज इक्वल टू M, यही होगा। चलिए एक सवाल हम पूछते हैं, क्या क्वेश्चन दिया तो भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर हमको। ये सही सवाल है। क्वेश्चन है आप लोग का, फॉर ए सेट कैपिटल A the power set of A is denoted by, अच्छा क्वेश्चन में लिख के दे दिया है तो फायदा क्या हुआ? 2 टू द पावर A। इफ A जो है आप लोग को दिया हुआ है 5, सिंगलटन 6, सिंगलटन 7। अब आप लोग को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू 2 टू द पावर A। अच्छा 4 ऑप्शन दिया, फिर उसमें भी चेक करना है। 5 is a subset of 2 to the power A। तीसरा 5 सिंगलटन 6, क्या बोला, बिलोंग्स टू 2 टू द पावर A। और एक दिया हुआ है 4th में सिंगलटन 5, सिंगलटन 6 is a subset of 2 to the power A। तो आपको बताना है कौन कौन सा सही है। 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, और नेक्स्ट में दिया है 1, 2, 4 ओनली। चलिए देखिए क्या होता है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, जो पावर सेट है उसको ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 टू द पावर A के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या सही हो सकता है। ऑप्शन A नहीं, ऑप्शन A के साथ साथ भी है। देखिए क्या बोला है, 2 टू द पावर A जो है ये पावर सेट का नोटेशन है, तो अगर हम भूल रहे हैं तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, PA लिख लेते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि पावर सेट है, ठीक है। अब A सेट के पास आप चलिए, A सेट में आपको मिल रहा है 5, सिंगलटन 6, सिंगलटन 7 और फिर ये, तो ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, पावर सेट इज ए सेट, सेट तो है ही, मान रहे हैं। अगर ये सेट है तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस पावर सेट होगा, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ दिस
इसको होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, अब दूसरा चीज, जो पावर सेट होता है वो ए का सारा सबसेट्स को कंटेन करता है, तो फिर इस पावर सेट के अंदर में भी तो हमारा एम्प्टी कलेक्शन आएगा, फिर ए भी आएगा, और बाकी ये जितने भी बाकी 6 के 6 जो है वो भी आएंगे। तो मतलब ए सेट एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू दिस पावर सेट, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों में से कौन सा सही होगा। एक बात देखिएगा, यहां पर लिख रहा है बिलोंग्स टू पावर सेट, तो पावर सेट के अंदर में जो एलिमेंट आता वो एलिमेंट किस किस तरह का आएगा। एक बार आप सिंगलटन 5 रखेंगे, एक बार आप सिंगलटन 6, इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद सिंगलटन 7 वाला एक काम होगा, फिर और एक बार 5 और सिंगलटन 6 आएगा, फिर उसके बाद एक और भी आ सकता है 5 सिंगलटन 7, फिर अगला और लिखें तो सिंगलटन 6 और सिंगलटन 7 को साथ में रखेंगे, और सब को जब मिला दें तो घुमा फिरा के एक सेट ए आएगा और ये 5 हो रहा है। ये टोटल 8 के 8 एलिमेंट आपका पावर सेट का ही मेंबर बनने वाला है। तो पावर सेट का ये एलिमेंट हुआ ना, सबसेट तो नहीं हुआ, इट्स अ एलिमेंट, तो यहाँ पर एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन 3, 1 2 3। यहां पर हम जो ब्रेक किए हैं इसको हम दोबारा भी बता सकते हैं, आप लोग बताइए, समझ में अगर नहीं आया तो हम दोबारा डील करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, फिर करा दे रहे हैं उसको, दोबारा बता दे रहे हैं, हाँ दोबारा करा दे रहे हैं हम उसको। हो गया, देखिए कैसे वो टूट रहा है। हम लोग ए सेट को लिख रहे थे, ए सेट हमारे पास क्या दिया था, 5 सिंगलटन 6 सिंगलटन 7, यही था बेसिकली। एक टाइम के लिए इसको आप मान लीजिए ए, इस वाले को पूरा बी मान लीजिए और इस वाले को सी मान लीजिए। ठीक है, सारे सबसेट्स को अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो हमको पहला क्या मिलेगा, 5, दूसरा ए मिलेगा, तीसरा सिंगलटन ए मिलने वाला था जिसको आप क्या लिखते, सिंगलटन 5, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, सिंगलटन बी, तो सिंगलटन बी के जगह पर आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा 6। हम एक काम करते हैं, इसको दूसरा कलर में कर देते हैं, तो यार इस तरह से कुछ आएगा। उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में आप इसको देखिए 7, अच्छा सी वाले को लिखना है ना, सी को लिखेंगे तो सी के लिए क्या करना होगा, सिंगलटन 7 इसके अंदर और ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद बाकी का आपको क्लब करना है 2-2 एलिमेंट वाला, तो हम लोग 6 में क्या कर सकते हैं, ए और बी को साथ में रख सकते हैं, तो फिर ए के जगह पर आपको क्या मिल रहा है 5 और बी के जगह पर आपको मिला है सिंगलटन 6। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट ए और सी को आप साथ में रखिए, तो यहां आपको मिलेगा 5 और सी का वैल्यू 7। फिर उसी तरह से नेक्स्ट सिंगलटन बी और सी दोनों को साथ साथ रखना है, तो इस बार हमारे पास बी के जगह पर आ गया 6 और सी के जगह पर इस तरह से। ठीक है, टोटल 8 के 8 आ रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ब्रेक करके लिख लिए। अब यहीं से आपको समझना है कि ये सारे एलिमेंट आपके क्या है, उसके सबसेट्स है, पावर सेट के ही मेंबर्स है। ऑल 8 आर मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगर सारे के सारे आपके मेंबर ही हुए, सब एलिमेंट ही हुआ, तो एक बात बताइए, हम सब में कौन सा साइन लगाएंगे, हम बिलोंग्स टू लगाएं कि सबसेट लगाएं, बिलोंग्स टू लगाएंगे। जब सब मेंबर ही है तो हमको यहां पर बिलोंग्स टू पावर सेट ए लगाना चाहिए, ना कि ये वाला सबसेट वाला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। तो इसी वजह से अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, छठा नंबर में अगर आप देखें तो वहां पर आपको मिलेगा 5 सिंगलटन 6 दिस इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। और फिर आप 5 भी देखिए, 5 ही उसका एक एलिमेंट है, तो 5 बिलोंग्स टू योर पावर सेट ऑफ ए। अब दूसरा चीज था कि पावर सेट अपने आप में एक सेट है, तो 5 उसका सबसेट होगा ही होगा। तो इसी वजह से 5 के बारे में दूसरा चीज पता चला कि 5 इज सबसेट ऑफ पावर सेट। इसी वजह से हम लोग यहां पर बोले हुए थे कि 1 2 3 सब सही होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा? हाँ बिल्कुल, पावर सेट के लिए कहा है 5 एलिमेंट नहीं होगा। अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो फिर 8 को एलिमेंट हम बनाएंगे कहां से? वो भी तो काउंट करना है। डी सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा। डी सेट में आप देखिए ना, ये जो फोर्थ वाला को हम कैसे बोलेंगे कि सबसेट हो, इसका सबसेट बनेगा। सबसेट बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, 5 और 6 तो लिखेंगे, ये तो हुआ, ये अभी एलिमेंट बना है, इसके साइड में ब्रैकेट लगा दीजिए, अपने आप ये सबसेट बन गया इसका, ऐसे में सबसेट बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल गणेश सही है। अभी बताइए, हमको नहीं लगता अभी यहाँ पर डाउट होना चाहिए। और भी दिक्कत है तो फिर बोल सकते हैं, हम दोबारा फिर रिपीट कर देंगे। फाई के बारे में फिर से बताए हैं। फाई जो है, देखिए फाई खाली एलिमेंट है, तो पहला नंबर एक सिंपल लॉजिक देखिए ना, ए सेट में 3 एलिमेंट है ना, ए सेट के पास कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। अब इसके पावर सेट के पास कितना एलिमेंट होना चाहिए? 2 का पावर 3 बोले तो 8। अब अगर मान लेते हैं हम फाई को ना रखें तो कितना एलिमेंट बना? 7 ही तो एलिमेंट हुआ, तो फिर इस हिसाब से भी तो इसको रखना ही ना पड़ेगा। और दूसरा चीज, फाई अपना, फाई हर एक का सबसेट भी है और पावर सेट का मेंबर भी है, दोनों चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, ए भी उसका सबसेट भी है और मेंबर भी है, वो होगा वहां पर। क्वेश्चन आप लिखिए, मान लेते हैं मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, और थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, अब आप लोग हमको 1-2 चीज बताइएगा। पहला, सिंगलटन फाई इज सबसेट ऑफ पी। दूसरा, फाई बिलोंग्स टू पी। तीसरा, this belongs to P। और चौथा, it is a subset of P। नहीं, P एनीथिंग, कोई भी हम दिए, पावर सेट नहीं है। सोच समझ के, इसका एक से ज्यादा आंसर है, हो सकता है सब के सब सही हो जाए। आया 1 2 4 और 3 कहाँ चला गया? हाँ, सारा सही होगा इसका। देखिए, फाई इसका मेंबर है, ठीक है, तो ये सही हुआ। ठीक है, दूसरा चीज, ये फाई जो है, अगर इसके इसी फाई के साइड में आप अगर ऐसे ब्रैकेट लगा दिए तो इसका सबसेट नहीं बना, तो सबसेट बना। अब अगला चीज, ये वाला, ये जो पूरा एलिमेंट है, सिर्फ ये 2 एलिमेंट को साथ में आप रखिएगा। अच्छा, इसको सॉरी, इस वाले को, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखे हुए हैं? मैं जस्ट ए मेंबर है, फाई है और सिंगलटन फाई है और दिस,
ये पूरा मेंबर तो यही है, तो एज ए मेंबर इसको इसका सबसेट होना चाहिए, सॉरी बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ जो हम लिखे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को यूज कर रहे हैं, इन दोनों को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सबसेट हुआ। ठीक है, तो बस वही लॉजिक था, किसी आपको वही देखना है कि किस में मेंबर बनेगा, किस में सबसेट बनेगा, बस टर्म्स को लॉजिकली आप देखिए, अपने आप आइडिया मिलते चलेगा, सारा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स, क्या क्या ऑपरेशन होता है। पहला आप लोग जानते हैं यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा इंटरसेक्शन के बाद क्या आएगा, क्या आता है, डिफरेंस, फोर्थ में कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ में सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये टोटल 5 ऑपरेशन हम लोग को देखना है। इसी वाला ऑप्शन में, इसमें नहीं था, अरे करली ब्रैकेट था, ऐसे नहीं था, यहाँ पर एक बार इसको लेके रखिए, एक बार ये दोनों को लेकर रखिए, अपने आप दिखेगा वो, है ना। टोटल 5 ऑपरेशन हम लोग के पास आ रहा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहला अगर चर्चा करें यूनियन के बारे में, तो यूनियन हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी से, है ना। और इसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी कहने का मतलब होता है ऐसे एक्स का कलेक्शन करना है जो एक्स आपका ए में भी हो या बी में भी हो, या फिर आप दोनों में भी रख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू बोथ, ठीक है, दोनों में आ सकता है। ध्यान रखना है जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको वन टाइम ही हम लोग काउंट करते हैं, 2 बार नहीं गिना जाएगा। दूसरा चीज आपको मिलेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंडिकेट होता है इस टाइप से, इंटरसेक्शन भी। अब यहां पर सिर्फ हम लोग को देखना होता है कॉमन वाला मेंबर, एक्स आपका ए में भी होना चाहिए एंड एक्स आपका बी में भी होना चाहिए। ठीक है, पहले ये दोनों पे काम कर लेते हैं, फिर डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट पे आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, आप ही लोग बताइएगा। ए सेट जो है आपको मान लेते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल ले लेते हैं एंड एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 to 10 ये रखा हुआ है, और बी सेट जो है हम लेके चल रहे हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इस बार x क्यूब इज 1 एंड 1 नहीं रखते, -3 ले लेते हैं, एक्स क्यूब इस इधर से 25 ले लेते हैं। चलिए दोनों सेट को इवेलुएट कीजिए और आपको बताना है यूनियन में कितना कौन कौन सा आ रहा है एलिमेंट, और उसी तरह से इंटरसेक्शन में बताना है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है ना, चार नहीं आएगा, अच्छा हाँ यूनियन, हाँ ठीक है। पहला वाला एलिमेंट, पहले वाले में कितना क्या क्या मिल रहा है, 2 और 3 आएगा ना। 2 और 3 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से और 10 के बीच में आएगा, तो सीधा सीधा 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इधर से 1 आप ले नहीं सकते हैं। यहाँ बताइए यहाँ क्या क्या मिलने वाला है, हाँ 0 तो आएगा, ±1 भी आएगा,
प्लस माइनस वन भी आ रहा है, प्लस माइनस टू नहीं आएगा, माइनस टू का होल क्यूब करेंगे तो माइनस थ्री से इधर चला जा रहा है। हम लोग क्या लेना है, इंटीजर लेना है ना, तो एक्स क्यूब जो होना चाहिए माइनस थ्री और फाइव के बीच में होना चाहिए। हाँ, एक्स क्यूब मतलब जो भी एक्स लेंगे उसका क्यूब करें तो वो माइनस थ्री और 25 के बीच में हो। तो जीरो दिख रहा है वो आएगा, वन रखिएगा, वन का क्यूब इन्हीं के बीच में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन ही मिलेगा, वो भी इसके अंदर आएगा। अब एक बार टू को रख के देखते हैं, टू का क्यूब किए 8 मिला, वो इसी के बीच में आ रहा है तो हम टू को रख सकते हैं। लेकिन अगर हम माइनस टू करेंगे तो इसका क्यूब कितना मिलेगा, माइनस 8, और माइनस 8 इससे बाहर निकल गया तो आप इसको नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम 3 करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, उधर से आप कुछ नहीं हो सकता है, खत्म, यहीं पर क्लोज हो गया। ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यूनियन करना है, तो यूनियन में बेसिकली हमको जितना मेंबर है यहाँ और यहाँ बस उसको रखना है। तो आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। दो जो है 2 यहाँ दोनों में कॉमन है, आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। और इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको लिखिए, ठीक है, बस यही काम है। हाँ सही है। 3 नहीं आएगा, कौन 3 लिखा है, 3 नहीं आएगा इसमें, मतलब सॉरी यूनियन में तो आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा, बी वाले में, ठीक है। समझ में आ रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन का सारा कहानी। तो इसमें ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सेट को इवेलुएट करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन इंटरसेक्शन में और यूनियन में सबको साथ में रखना है। ये ऑटोमेटिक धीरे, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि बेसिकली आपको नहीं पूछेगा कि दो सेट का यूनियन क्या होगा, इतना बेसिक सवाल नहीं पूछने वाला है। जो पूछेगा वो हम लोग आगे वाला क्लास में पढ़ेंगे, अभी बस एकदम हाईलाइट रखते हैं ताकि अपना ध्यान में आ जाइए सारा चीज। ओके, अब एक और आएगा हमारा, नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर पे, डिफरेंस। इसको ध्यान रखना है, डिफरेंस जब भी निकाल रहे हैं ना तो a माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट इसी तरह से कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब होगा, ऐसे x का कलेक्शन करना है जिसमें x जो है वो a में तो हो बट वो x आपका b में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, पहला वाला सेट, माने पहले वाले सेट को ही देखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। सेम जब हम लोग लिखते हैं b माइनस ए, तो यहां भी वही होगा, x आपका b का मेंबर होना चाहिए बट यही x आपका a का मेंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या लिखना था हमको, ए सेट ले लेते हैं 1 3 5, हम लोग वही सेट लेते हैं ना सबसे बढ़िया जो पीछे लिखे थे। ए सेट में क्या आया था हमारा, नहीं ये फाइनल एलिमेंट -1 0 1 और 2 आया था, और बी सेट में अपना क्या आया था, 2 और उल्टा उल्टा लिख दिए, यहाँ 2 और 3 आया था। बी सेट में हम लोग को मिला था -1 0 1 और 2, यही है ना। अब देखिए क्वेश्चन में जब हमको पूछेगा कि a माइनस बी लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ ध्यान रखना है a वाले सेट के ऊपर। a वाले सेट में जो मेंबर है ये मेंबर b में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो छोड़ देंगे उसको। यहाँ 2 दिख रहा है, वहां भी 2 दिख रहा है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 दिख रहा है, वहां 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 को लिखना है, ठीक है। लेकिन इधर अगर कुछ बचता है उसको नहीं लिखना है बी सेट में। वही चीज अगर आप b माइनस ए करते हैं तो आप देखिए b में जो मेंबर है -1 यहाँ है, इधर नहीं है, -1 लिखेंगे। वहां 0 है, इधर 0 नहीं है, इसको भी लेके आना है। 1 वहां है, यहाँ नहीं है, तो 1 लेके आएंगे। यहाँ 2 है बट यहाँ 2 है, तो इसको नहीं लिखेंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर और थोड़ा सारा आसान करना है इसको तो ऐसे आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पूरे ए में से हम ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं,
लेकिन हमको वही याद आता है, फॉर्मूला हम भूल जाते हैं। ये सबसे आसान है, प्रायोरिटी पे ए पे रखना, प्रायोरिटी जो फर्स्ट सेट है वही प्रायोरिटी पे रहेगा। इसमें मेंबर दिखना चाहिए, उसमें नहीं दिखना चाहिए वो मेंबर, बस उतना ही ध्यान रखें। यहाँ जो ए में जो है वो बी में नहीं होना चाहिए, तो इसमें लिख रहे हैं बी में जो है वो ए में नहीं होना चाहिए, बस उतना ही ध्यान रखना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, -2 भी यूनियन में आएगा, -2। अच्छा हम लोग -2 छोड़ दिए हैं क्या? नहीं नहीं, -2 कैसे आएगा? -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो रहा है, -8 आपका -3 से छोटा होता है, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो हुआ। अब एक चीज और करते हैं हम लोग, चौथा नंबर पे क्या था? कॉम्प्लीमेंट था। कॉम्प्लीमेंट से पहले इसको कीजिए, 5वां नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस। वो आसान है। सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम लोग लिखते हैं, ए डेल्टा बी लिखा हुआ मिलेगा, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा, आप यूनियन में से आप इंटरसेक्शन हटाइए, या फिर दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी ले लेंगे और यूनियन में b माइनस ए कर देंगे, तो ये भी हम लोग का काम चलेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो इसी क्वेश्चन में a डेल्टा b का आंसर दोनों फॉर्मूला से क्या मिल रहा है, एक बार इसको यूज कीजिए और एक बार इसको यूज कीजिए। अच्छा देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाले, हो गया आंसर। सिमेट्रिक डिफरेंस में दो फॉर्मूला है हमारे पास, a डेल्टा b। पहले नंबर जो मेरे पास है मुझको यूज करना है। ठीक है, हम लोग को करना कुछ नहीं है, a माइनस बी उठाना है और b माइनस ए उठाना है, दोनों का यूनियन कर लेना है। तो a माइनस बी अपने पास -1 0 1 हुआ, इसका यूनियन आपको किसके साथ करना था? हम आगे पीछे फिर लिखे, पहले 3 मिलेगा, फिर -1 0 1 मिलेगा, इसको यूनियन करेंगे 3 -1 0 1, ये आया इधर से। हम इसको यूज किए थे सिर्फ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अब हम नेक्स्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। देखिएगा, ए यूनियन बी में क्या क्या मिला था, क्या क्या मिला था? -1 0 1 2 और 3, इतना ही था ना? वही आएगा यूनियन में, यूनियन तो वही आया था ना। इंटरसेक्शन में क्या आया था? सिर्फ 2 आया था। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि यूनियन में से आपको इंटरसेक्शन को हटाना है, तो हम लोग लिखेंगे a डेल्टा b दिस इज इक्वल टू a यूनियन में से आप घटाएंगे a इंटरसेक्शन b वाले को, तो फिर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हटेगा सिर्फ यही ना, -1 0 1 और 3, सेम हुआ दोनों में। इसीलिए बोले कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए या ये यूज करेंगे, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अभी देखिए किसी को डाउट है इसमें, तो आपको सिर्फ ये कहां से आया कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। क्योंकि इसका डेरिवेशन करने बैठेंगे तो फिर हम लोग करते रह जाएंगे। अभी डायग्राम्स हम याद करवा देंगे, कौन सा चीज को कैसे आपको याद रखना है। अगला चीज आता है हम लोग का, अब आएगा 4th में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ए कॉम्प्लीमेंट लिखना मिले या फिर ए डैश मिले, तो इसका मतलब होता है यू में से ए आप हटा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर यू क्या है? यू इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब ओवरऑल जो हर एक सेट को अपने अंदर कंटेन करके रख लेगा। ठीक है, पावर सेट नहीं बस बोल रहे हैं, पावर सेट के अलावा भी, पावर सेट भी यूनिवर्सल में काउंट होगा। उसके अलावा वैसा सेट जो ए के अलावा और भी लोगों को अपने अंदर कंटेन करे, वो आपका यूनिवर्सल कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्स कैसा होता है? पूरा सब कुछ रखेगा अपने अंदर, वही है। अब इसमें सेम वही बात है, यूनिवर्सल में से आप ए हटा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको हम यू दे रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल,
1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हुआ। ए सेट में हमको मन किया 3 5 और 7 रखने के लिए, तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, फटाफट लिखते चलना है, जो आ रहा है आंसर बताइए। आ गया? 1 2 4 6 8 9 और 10, यही होगा। 3 5 7 को यू में से उड़ा देना है, तो ये वो आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या याद रखेंगे? अब यहां पर इस रूल को याद रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ जब आप लोग लॉजिक और डिस्क्रीट पढ़िए, ये ग्राफ थ्योरी पढ़िएगा, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल हम लोग इसको सेट में देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। पहला फॉर्मूला आपका यही आता है कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अच्छा पहले एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड A and B are subsets of U, तब जाके हमारे पास आता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा चीज क्या मिलेगा? A इंटरसेक्शन B का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो हमें मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ ये होने वाला है। हो गया? अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम में, और वेन डायग्राम में कौन सा वाला यूज करना है बस उसको बात करेंगे। ठीक है, फिर काउंटिंग का फॉर्मूला खत्म। तो इसको मैं बनाने के लिए ड्राइंग करता हूँ। आ रहा है, आ रहा है। इसको हम कौन से कलर से फिल करेंगे? काला। इसको कौन से कलर से? लाल। और बीच वाला हिस्सा कहाँ जाएगा फिर? बीच वाला हिस्सा को पेन से करें। अच्छा नहीं दिख रहा है। चलेगा इतना। इसको कर देते हैं दिख रहा है सबको? आना तो चाहिए। देखिए, ये हो गया आपका ए सेट, ये हो गया बी सेट। ठीक है, ये नहीं उधर उधर लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए सेट, ये हो जाएगा आपका बी सेट।
ठीक है। अब ध्यान देंगे, ए और बी सेट रखा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में जो ये बीच वाला सेगमेंट आ रहा है जिसमें हम ब्लू ब्लू किए हुए हैं, अब इसको व्हाइट व्हाइट भी कर रहे हैं, चलेगा। अब ये जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यही आता है, ठीक है। दूसरा चीज, जो ओनली ये ग्रीन पार्ट है, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस बी विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओनली ए, ठीक है। और जो ये पूरा ये वाला पार्ट आ रहा है जो आपका कंप्लीट रेड पार्ट है, इस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं बी माइनस ए, एंड ये चीज हो जाएगा ओनली बी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां से। जब आपको पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या है, ए यूनियन बी कहने का मतलब होगा ओनली ए पार्ट आप ले सकते हैं, यूनियन बीच वाला पार्ट भी आपको लेना पड़ेगा जो कॉमन है, फिर उसके बाद जो साइड वाला पार्ट ओनली बी वाला बच रहा है उसको भी आपको लेना है, बी माइनस ए, ठीक है। तो ये होता है टोटल ए यूनियन बी। तो ये आपका इस तरह का यूनियन आ जाएगा। अब इसी में आप लोग को कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना है, हम अभी बस फॉर्मूला लिखा रहे हैं, अगली वाली क्लास में हम लोग इसका काउंटिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोवाइडेड number of element in A intersection B is not equal to 0। दूसरा, यही फॉर्मूला आपका टूट जाएगा, A यूनियन B दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्रोवाइडेड n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। उसी तरह से 3 के लिए भी होता है, तो 3 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल, अगला क्लास में सब चीज डिस्कस कर ही लेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए आपको लिखना है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एंड लास्ट में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। इन 3 फॉर्मूला के हेल्प से कहां पर ए माइनस बी होगा, हम कहीं नहीं, ठीक तो लिखा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब इसके आगे वाला क्लास में हम लोग सिर्फ इसका क्वेश्चन देखेंगे, एक पूरा प्रैक्टिस सेट रखेंगे और प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, ताकि जैसे ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट 11 क्लास का टॉपिक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये सब चीज और एक बार क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।